और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो आज इस कार्यक्रम में हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही निर्णायक मोड़ पर हम लोग आकर के आए हुए हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भैया राजनारायण जी और संचालन कर रहे जिला संयोजक भाई नरेश सहनी जी, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे मित्र संघर्ष के साथी। कम समय में समय लेते हुए मैं कुछ बात कहना चाहता हूं कि वैशाली आजादी मांग रही है और जातिगत जनगणना क्यों आवश्यकता है, यही मुद्दों को लेकर के हम लोग विशेष तौर पर चल रहे हैं। तो देश में जो असमानता का जो व्यवस्था जो फैला हुआ है कि कोई वर्ग है, कोई व्यक्ति है जिसके पास पैसे ही पैसे है, धन ही धन है, सम्मान ही सम्मान है, इज्जत ही इज्जत है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास भूजा फाकने के लिए भी पैसा नहीं है, उसको सोने के लिए बिस्तर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, पढ़ने उसके बच्चों को पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं है, स्कूल के फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। आखिर ये कैसे हुआ? बाबा साहब ने तो सबको अधिकार दिया था, एक जैसा एक समान अधिकार दिया था कि ये वोट की ताकत हम तुम्हें देते हैं, इस वोट से तुम राजा बनोगे। तो जिन लोगों को समझ में आया कि इस वोट से राजा बना जा सकता है, वो लोग राजा बन बैठे। कल भी राजा थे और आज भी राजा बन बैठे उसी वोट का इस्तेमाल करके। लेकिन जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारे शोषित वंचित वर्ग के जो लोग हैं, आज भी वोट का मतलब नहीं समझ सके। तो एक तो गलतियां यहां हो गई कि जिनको वोट देना था उनको अपनी वोट की ताकत का एहसास नहीं हुआ, और दूसरा वो लोग जो चाहते हैं कि हमारे पैरों के नीचे हमेशा बना हुआ रहे और दबा हुआ रहे, ये समाज हमारा हमेशा सेवक बना हुआ रहे, हमें हमेशा सेवा करता फिरे, तो वो उसकी तो चाहत रही है शुरू से, उसकी चाहत पूरा होता गया। इसका कारण है कि जो शासक वर्ग जो रहे हैं शुरू से, वो नहीं चाहे हैं कि जो नीचे के जो लोग हैं, जो कमजोर और वंचित शोषित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, उनकी तरक्की हो। उनकी तरक्की का मतलब है उनका सिंहासन डोलता है। आज जनहित अभियान वैशाली के गांव गांव में घूम करके जो यह नारा दिया है, वैशाली आजादी मांग रही है, बहुत लोगों ने उस दौरान हम लोगों से पूछा, वो कथी की आजादी? आजादी तो 47 में हो गई, तो अब कथी की आजादी? उसको हम लोग पढ़ाए, दिखाए, बताएं कि ये आजादी का क्या मतलब है। कि इसी गांव में जब गुजरते हैं तो देखने से पता चल जाता है ये किसी पिछड़े दलित का गांव है, और किसी दूसरे गांव से गुजरते हैं तो पता चल जाता है फूल गूल लगा हुआ है, सुंदर सा मकान है, घर पर 2-4 अच्छी अच्छी गाड़ियां लगी हुई है, 2-4 मंजिल का मकान है, वहां कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो साफ साफ नजर आता है कि किन लोगों की बस्ती है, किस तरह की बस्ती है। तो आजादी का मतलब है कि सबका सर्वांगीण विकास होना चाहिए था। कुछ राजनीतिक लोग इसमें सदा धोखा करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग का उत्थान तभी होगा, शोषित वंचितों का उत्थान तभी होगा जब उसके लिए योजना बनाने के लिए हमारे बीच से हमारे लोग सांसद और विधायक बन के जाएंगे। मगर कौन? वो लोग जो मेरे विषय में सोचते हैं, जो पिछड़ों के दुख में दुखी होते हैं, वैसे लोग जाएंगे। पिछड़े वंचित तो बहुत सारे लोग सांसद और विधायक बन बैठे हुए हैं, मगर उनको सोने से सदन में जाते हैं, जमाई लेते हैं, पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर, अकलियतों के नाम पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज आजादी के नाम पर वैशाली आजादी मांग रही है। इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक तो कहते हैं न्याय करने वाला, दूसरा अन्याय करने वाला। तो सामाजिक न्याय करने वाले की स्थिति भी वही देख रहा हूं और अन्याय करने वाले लोगों का भी स्थिति वही देख रहा हूं। तो अभी न्याय और अन्याय दोनों करने वाला एक जैसा बन बैठा है। इसलिए मैं जनहित अभियान का आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मौकों पर
जनहित अभियान ने खास तौर से उन तमाम दलों को निर्देशित किया, डराया धमकाया है कि अगर पिछड़े वर्ग के लोगों का अगर आप प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, अगर वहां से टिकट नहीं देते हैं, तो जनहित अभियान अपना स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा करेगा और उसको जिता करके और सदन में भेजने का काम करेंगे। हमारे पास वोट कितना आएगा इसकी परवाह नहीं है, इसकी परवाह करते ही नहीं है कितना आएगा। हमारा जो मिशन है, हम अपने मिशन में कामयाब होते चल रहे हैं। ये शांत पड़ी हुई जो तालाब थी, हम लोगों ने मिलकर के, हमारे सभी साथी ने मिलकर के उसमें एक कंकड़ डाल दिया है और ये हलचल पूरे देश में चल रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना जो हुई उसकी जो प्रमुख भूमिका रही, यही जनहित अभियान टीम के 5, 7, 10 साथी जो लोग हैं, वो लोग घूम घूम करके इस कारवां को इतना बुलंद किया कि आज बिहार में जातिगत सर्वे हुआ और साथ ही पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी के बीच में जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में भी आज जो है शामिल हुआ कि भागीदारी न्याय का मतलब क्या है, देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ये सारा हलचल एक वैशाली से हो रही है। अगर वैशाली को आपने फतह कर दिया तो ये समझ लीजिए ये लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र की जननी है। आप पूरे भारत पर कब्जा कर लिए, पूरे भारत में अपनी व्यवस्था संचालित करने में कामयाब होंगे तब जब आप लोकतंत्र की धरती वैशाली पर अपना इस व्यवस्था के हिसाब से अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, इन्हीं साथों के साथ विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।